अस्सलाम वालेकुम। नावल दिल तेरे नाम का एपिसोड 2 ये लिखा है माही जी ने। और चलें जी, इसकी आगे वाली किस्त पे आपको लेके चलते हैं। चलें ये शुरू करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तुम लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले महरीन वो एक लड़की से मुखातिब हुआ। तुमने इस लड़की पर नज़र रखनी है। वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, इसके घर में कौन कौन, हर चीज़ की रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके। और फरहान अब वो एक लड़के की तरफ मुड़ा। तुमने शाहिद पर नज़र रखनी है, वो क्या कर रहा है, इसके क्या इरादे हैं, सब कुछ। ओके। कुछ दिन बाद क्या रिपोर्ट है, आहिल ने सवाल किया। आहिल, इस लड़की का नाम मनाहिल है। इसके फादर की इसके बचपन में डेथ हो गई थी। घर में सिर्फ वो और इसकी अम्मी है। इसकी अम्मी सिलाई का काम करती हैं, ये मुझे मोहल्ले वालों से पता चला। और हाँ, मनाहिल नौकरी की तलाश में है और बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू दे चुकी है, मगर अब तक जॉब नहीं मिली इसे। फरहान, तुम्हारा शक सही था आहिल। शाहिद वाकई इस पर नज़र लगा कर बैठा है। अभी कुछ दिन पहले शाहिद ने अपने ऑफिस के रिसेप्शनेंट को छोटी सी बात पर जॉब से निकाला। मैं भी सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया, मगर शाहिद मौके की तलाश में है। अभी जैसे मेरीन ने कहा कि वो लड़की नौकरी की तलाश में है, शाहिद को भी ये बात पता चल गई होगी, इसलिए इसने ये कदम उठाया। अब वो इसे नौकरी पर रखकर अपना खेल खेलेगा। आहिल कुछ सोच रहा था। अब क्या करना चाहिए। आहिल, इस लड़की को उठाकर यहाँ लाओ। ओके। वो लोग कहकर बाहर निकल गए। अगले दिन, अम्मी मैं ज़रा दोस्त के घर जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा बेटा, खैर से जाओ, आते हुए सब्ज़ी ले आना बेटा, ये पैसे ले लो। अम्मी पैसे हैं मेरे पास, ले आऊँगी, वो बोलकर निकल गई। वो तेज़ तेज़ चलती मोहल्ले से बाहर निकलकर रोड की तरफ जा रही थी कि इसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसने देखा तो आवाज़ दूसरी तरफ से आ रही थी। यहाँ कौन रो रहा है। वो सुनसान सी जगह थी। इसे डर लगने लगा। वो वापस अपने रास्ते में मुड़ने लगे कि फिर एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ कोई है, मेरा पाँव बाहर निकालो यहाँ से। वो वापस मुड़ी और आवाज़ का पीछा करते करते पहुँची तो एक लड़की जिसका पाँव झाड़ियों में फंसा हुआ था, वो रो रही थी। क्या हुआ आपको, इसने इस लड़की से पूछा। मेरा पाँव यहाँ फंस गया है, प्लीज़ हेल्प मी। आप इस वीराने में क्या कर रही हैं। वो मैं फ़ोन सुनते सुनते यहाँ आई तो फिर फंस गया, इसने अचानक बहाना बनाया। अभी वो इसके पाँव को निकालने की कोशिश करने लगी थी कि पीछे से किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखा। इससे पहले कि वो संभलती, इसके सामने ज़मीन आसमान सब घूम रहा था और थोड़ी ही देर में वो अपने हवास खो बैठी और वो सब इसे गाड़ी में डालकर अपने महसूस मुकाम पर ले आए। थोड़ी देर बाद इसे होश आया और वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सर भारी हो रहा था। जब इसे सारी बात याद आई तो वो उठी और दरवाज़ा पीटने लगी। कोई है, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मुझे क्यों बंद किया है, प्लीज़ मुझे निकालो। वो दरवाजे पर मुसलसल मुक्के मार रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और वही लड़की अंदर दाखिल हुई। तुम यहाँ, तुमने क्या किया सबको, कौन हो तुम, क्यों लाई हो मुझे यहाँ। वो इससे सवाल करने लगे, मगर वो मुस्कुरा कर इसे देख रही थी। आप खाना ना खा लें, फिर बात करते हैं। इन्हें प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी अम्मी परेशान होंगी, प्लीज़ आप फिक्र ना करें, हम आपको सही सलामत घर छोड़ आएंगे। आहिल वो फाइल्स देख रहा था जब फरहान कमरे में आया। और फरहान, इस लड़की को होश आ गया, खाना नहीं खा रही, मैं आता हूँ, तुम देखो उसे। ओके। हेलो मिस मनाहिल, मेरा नाम फरहान है, इसने रूम में जाते ही कहा। कौन हैं आप लोग, बताते हैं, इतनी जल्दी क्या है। बाय द वे यू आर सो ब्यूटीफुल गर्ल। आज तक मैंने बस चुड़ैलें देखी, आज एक प्यारी लड़की देखी, इसने महरीन को देखते कहा तो महरीन इसको घूरती नज़रों से देखने लगी। अचानक आहल अपनी पूरी वजाहत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। हेलो मैम। वो मनाहिल को देखते, कौन हैं आप लोग, आपने खाना खाया। मुझे नहीं खाना, घर जाना है मुझे। देखें, आपको मैं सही सलामत आपके घर छोड़ कर आऊँगा, पहले आप खाना खा लें। इसने आहिल को देखा तो एक लम्हे के लिए इसके शहर में खो गई। बेख्तियार इसने हाँ में सर हिलाया। गुड, महरीन खाना दें इन्हें। वहाँ मौजूद बाकी 3 नफूस हैरत से इसे देखने लगे कि अचानक मान कैसे गई।
महरीन ने खाना दिया तो वो चुपचाप खाना खाने लगी। मुझे क्यों लेके आए हैं आप लोग? खाना खाने के बाद इसने सवाल किया। आहिल ने इसे सारी कहानी बताई। तो आपके कहने का मतलब वो अब मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है? यस, आहिल ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। मगर अब जब मैं सच जान गई तो मैं क्यों इसका शिकार बनूंगी? मैं इसके ऑफिस जाऊंगी ही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप वहाँ जाएं। मेरा मतलब है जॉब करें। मनाहिल ने चौंक कर आहिल को देखा और एक लम्हे के लिए बेख्तियार हो गई। तुमने की है कभी पहली नज़र की मोहब्बत? होश व हवास से बेगाना बना देती है। मगर अगले ही लम्हे इसने खुद को कंपोज किया। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्लियर करें। मैं चाहता हूँ आप शाहिद को पकड़वाने में हमारी मदद करें। लेकिन कैसे? आप इसके ऑफिस में जॉब करें, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आप वहीं करेंगी जो वो चाहता है। आप इस पर भरोसा करेंगे और साथ साथ इसकी हर हरकत पर नज़र रखेंगी। बस हम इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। इसमें मेरी जान को भी खतरा होगा। वो बोली। आप फिक्र ना करें, हम आपको पहले 1-2 हफ्ते ट्रेन करेंगे जिसमें आपको सेल्फ डिफेंस सिखाई जाएगी। इस पर फरहान ने जवाब दिया। इसने एक बार फिर आहिल को देखा तो आहिल ने इसे कहा, आप मेरा साथ दें, मैं वादा करता हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मनाहिल तो वैसे ही इस शख्स के शहर में जकड़ी जा चुकी थी। बेहतियार सर हाँ में हिला दिया। आहिल ने इसे एक कार्ड दिया। इस पे मेरा नंबर है, घर जाके अच्छे से सोच कर बता दीजिएगा, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। इसने कार्ड लिया और देखने लगी। अचानक इसकी आवाज़ कानों से टकराई। फरहान इन्हें वापस वहीं छोड़ा जहाँ से लेके आए थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि वक्त को वहीं रोक दे। इसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ये इसे क्या हो गया है। इश्क में ऐसे ही होता है। जब वो इसको इस कमरे से बाहर निकाल गया तो बाहर का मंजर देख वो हैरत में डूब गई। बाहर एक बहुत खूबसूरत ऑफिस था। ये सब तो फिल्मों और ड्रामों में देखा था इसने। इसे यकीन नहीं आ रहा था। चले मैम। अचानक एक लड़की की आवाज़ पर वो होश में वापस आई। जब वो गाड़ी में बैठने लगी तो इसने मुड़कर देखा कि शायद वो दुश्मन जान एक बार फिर नज़र आ जाए, मगर वो नहीं दिखा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो भी कहीं से इसे देख रहा है। अच्छा जी, वैसे सॉरी। इसके जाने के बाद भी कितनी देर वो खिड़की में खड़ा इसी रास्ते को देखते रहा। आहिल। अचानक बाहर ने इसको पुकारा। हाँ, वो इसकी तरफ देखता अपनी चेयर पर पुरजमान हो गया। क्या लगता है ये लड़की कर पाएगी ये सब? हाँ, ज़रूर करेगी, आहिल ने सोच में डूबते हुए कहा। फाहिर मुसलसल नोट कर रहा था आहिल का रवैया, मगर पूछ न सका। आधे घंटे बाद वो इसको उसी रास्ते पर छोड़ आई। वो गाड़ी से उतरी और ख्यालों में डूबी घर पहुंची। मनाहिल, इतनी देर लगा दी बेटा और सब्ज़ी भी नहीं लाई। मैं तेरा इंतज़ार करती रही, फिर मैंने चावल ही बना दिए। हाथ धो के आजा, खा ले। वो अपनी माँ की बातें ना ठीक से सुन पा रही थी, ना समझ रही थी। बस इतना कहा, अम्मा खा लो, मैं खा चुकी हूँ। अरे मगर कहाँ खाया? वो बिना जवाब दिए कमरे में गई और दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पर गिर गई। इसने अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद कर रखा था, जैसे इसमें से कार्ड भाग जाएगा। मुट्ठी खोलकर इसने देखा और इस नंबर पर घंटों नज़र जमा कर देखती रही। ये इश्क चीज़ ही बहुत बुरी है दोस्तों। वैसे सॉरी। कब इसकी आंख लगी इसे पता ही न चला। इसकी आंख आवाज़ पर खुली। मनाहिल बेटा उठ जाओ, शाम होने को आई है। उठ गई अम्मी, इसने जमाई लेते हुए कहा। कार्ड अब भी इसके हाथ में था। इसने जल्दी से दराज में कार्ड रखा और मुँह हाथ धोने लगी। रात का वक्त था। वो खिड़की में चांद को देख रही थी। अचानक इसके सामने एक चेहरा घूमा। आहिल। इसके लबों पर मुस्कुराहट आई। आहिल मनाहिल। इसने अपना और इसका नाम साथ में लिया और फिर मुस्कुराने लगी। अचानक कुछ ख्याल आने पर वो वापस पलटी। इसकी अम्मा दूसरे कमरे में सो रही थी। वो जल्दी से दराज की तरफ गई, कार्ड निकाला और नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। वही सहर तारी करने वाली आवाज़। मनाहिल कुछ बोल ना पाई। हेलो। वो फिर बोला, मगर मनाहिल खामोश रही तो इसने कॉल काट दी। मनाहिल ने दिल पर हाथ रखा तो धड़कन बहुत तेज़ महसूस हुई। इसने लंबे लंबे सांस लेकर दिल को काबू किया और दोबारा कॉल मिलाई। फिर से वही आवाज़, हेलो। मगर मनाहिल अब की बार भी ना बोल पाई। मनाहिल बोले ना, अचानक इसने कहा। तो मनाहिल को यकीन न आया कि इसने इसे पहचान लिया है। क्या वो इसकी कॉल का इंतज़ार कर रहा था?
जारी है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा आपकी मुतमिन होने में।